रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को शदीद दस्त के और पानी की कमी से बचाने के लिए दी जाती है। ये वैक्सीन बीमारी के खतरात को कम करती है और अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत को भी कम करती है। वैक्सीन लेने से बच्चों की सेहत महफूज रहती है, जबकि बीमारी का इलाज बाद में मुश्किल हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, वैक्सीन। बहैसियत वैक्सीनेटर, आप सबके लिए ज़रूरी है कि आपको वैक्सीन और उसकी ज़रूरत के बारे में मुकम्मल मालूमात हों, ताकि आप ना सिर्फ खुद समझ सकें, बल्कि वालदैन और कम्युनिटी को भी बेहतर तौर पर आगाह कर सकें। तो आइए, जानते हैं कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक हिफाजती टीका है जो हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाता है, ताकि वो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम से लड़ सके, बगैर उसके कि हमें बीमारी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जरासीम होते क्या हैं, तो आइए समझते हैं। जरासीम दरअसल बहुत छोटे ज़रात होते हैं जो आंख से नज़र नहीं आते। ये हमारे जिस्म में दाखिल होकर बीमारी पैदा कर सकते हैं। जरासीम की दो बड़ी अकसाम हैं, वायरस और बैक्टीरिया। वायरस वो छोटे ज़र्रात हैं जो इंसान, जानवर या पौधे के खलियों में दाखिल होकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं। मसलन पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरिया वो छोटे ज़र्रात हैं जो खुद अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। कुछ मुफीद होते हैं जैसे हमारे आंतों में मदद करने वाले बैक्टीरिया, और कुछ नुकसानदेह होते हैं जैसे तपदिक या टाइफॉइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया। वैक्सीन इन दोनों अक़साम के जरासीम के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन में इन जरासीम का एक छोटा, कमज़ोर या गैर फ़आल हिस्सा शामिल होता है जिसे एंटीजन कहा जाता है। जब ये हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम इसे ख़तरा समझकर फ़ौरन इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ और याददाश्त खुलियात तैयार कर लेता है। एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के मुहाफ़िज़ सिपाहियों की तरह हैं जो जरासीम को पहचान कर ख़त्म कर देती हैं या उन्हें गैर मुअस्सिर बना देती हैं। चूँकि एक जरसूमे के ख़िलाफ़ बनने वाली एंटीबॉडीज़ आम तौर पर दूसरे जरासीम से नहीं बचाते, इसीलिए हर बीमारी के लिए मखसूस वैक्सीन बनाई जाती है। याददाश्त खलियात क्या हैं? वैक्सीनेशन से बनने वाले याददाश्त खलियात यानी मेमोरी सेल्स जरासीम की मालूमात महफूज कर लेते हैं, ताकि जब मुस्तकबिल में वही वायरस या बैक्टीरिया दोबारा जिस्म में दाखिल हों तो ये फ़ौरन उन्हें पहचान कर एंटीबॉडीज़ बनाएं और बीमारी ज़ाहिर होने से पहले ही उसे ख़त्म कर दे। यूं हमारा जिस्म लंबे अरसे तक बीमारियों से महफूज रहता है। वैक्सीन लगवाने के फ़वाइद क्या हैं? वैक्सीन सिर्फ बीमारी से बचाव का जरिया नहीं, बल्कि एक सेहतमंद जिंदगी की जमानत भी है। ये हमें और हमारी कम्युनिटी दोनों को महफूज रखती है। जब ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो बीमारी के फैलने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। वैक्सीन लगवाने से हम अस्पताल के अखराजात बचाते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं और मुआशरा ज़्यादा फ़ाल और खुशहाल बनता है। वैक्सीन किसको लगाई जा सकती है?
ये तकरीबन हर उम्र के अफराद के लिए मुफीद है। अलबत्ता कुछ अफराद जैसे HIV या कैंसर के मरीज़ या वो लोग जिन्हें वैक्सीन के अज्जा से शदीद एलर्जी हो, उन्हें वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। पाकिस्तान में EPI प्रोग्राम के तहत कौन सी वैक्सीन लगाई जाती हैं? पाकिस्तान में हिफाजती टेकों का प्रोग्राम EPI के तहत चलाया जाता है, जो बच्चों के लिए उम्र के हिसाब से वैक्सीन लगाने का शेड्यूल तय करता है, ताकि वो 12 जानलेवा बीमारियों से महफूज रह सकें। इनमें शामिल हैं तपदिक यानी TB, पोलियो, खनाक यानी डिफ्थीरिया, काली खांसी यानी पेटोसिस, तशन्नुज यानी टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B यानी हब, हेपेटाइटिस B यानी काला यरकान, नीमोकॉकल नमूनिया, रोटा वायरस, खसरा यानी मीजल्स, रुबेला और टाइफाइड। तो आज आपने सीखा कि वैक्सीन बीमारी से बचाव का एक महफूज और मौसर तरीका है। ये जिस्म को बीमारी के बगैर लड़ने की सलाहियत देती है और हमें, हमारे ख़ानदान और हमारे माशरे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। अगले सबक में हम जानेंगे कि वैक्सीन की कितनी अक़साम हैं और वो कैसे काम करती हैं।